रहने वाली पहाड़िया समुदाय की जिंदगी अब बदलने लगी। कुछ समय पहले तक जो पीने के पानी तक के लिए झरने पर निर्भर रहते थे, अब उन्हें भी नल से जल मिल रहा है, जिससे उनको काफी सुविधा हो पा रही है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड में आदिवासी और जनजाति समाज के लोगों की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लग गई है। पहाड़ों पर रहने वाले जनजाति समुदाय के लोगों को अब जो है वो घरों में पानी मिलने लग गया, क्योंकि अक्सर हम इन बातों का जिक्र करते हैं कि जो पहाड़ों पर आदिम जनजाति रहते हैं उनके पास बहुत मुकम्मल सुविधा नहीं होती है। लेकिन आज हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, एक बार थोड़ा कैमरा पैन कर दिखाइए कि हम किस इलाके में हैं। आपकी नजरें जहां तक जाएगी आपको सिर्फ पहाड़ और पहाड़ ही दिखाई देगा, क्योंकि जमीनी स्तर से ऊंचाई पर हम हैं और ऊंचाई के जगह पर कहा जाता है कि पहाड़िया जनजाति के जो लोग हैं वो झरना से पानी भरकर अपने घर का जो है प्यास बुझाते थे, भोजन पकाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार की योजनाएं भी पहाड़ तक पहुंचने लग गई और महिलाओं को इसकी सुविधा भी मिल रही है। पहले कहां से पानी लाते थे आप लोग? झरना से। कितना दूर था झरना? आधा किलोमीटर नीचे। हाँ। नीचे जाते थे। हाँ। तो पानी तो गंदा भी होता होगा? हाँ, गंदा भी होता था। लेकिन अब क्या सुविधा हो रहा है आप लोगों को? अब सुविधा है, हम लोग टैंकी से पानी मिल रहा है। पानी के वर्षा का समय में दिक्कत होता है, अभी तो ठीक हो रहा है। अभी ठीक है। झरना से मिलता है? झरना से पानी अभी मिलता है या टंकी से मिलता है? टैंकी से मिलता है। अभी ठीक है। ठीक है। बिल्कुल, ये वो तमाम महिलाएं हैं जो कहती हैं कि जब धूप रहता है, क्योंकि ये सोलर से चलने वाला जो मशीन है वो यहाँ लगाया गया है। जब हम इस पानी टंकी का जिक्र इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि पहाड़ों पर इंसानों को पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। उस दौरान इस तरह की सुविधाएं झारखंड में पहाड़ों तक पहुंचनी कहीं ना कहीं सुलभ तस्वीरें दिखाती है कि जो आदिवासी महिलाएं हैं उन्हें जो है अब सुविधाएं जो है वो मिलने लग गई है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 पाकुड़। पाकुड़ के उत्क्रमित विद्यालय सोनजुड़ी बने बूथ पर मतदान कर्मी जो है पहुंच चुके हैं और कल होने वाले चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनाश कुमार। झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होना है और अब मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टी पहुंच चुकी है। इस वक्त हम पाकुड़ जिले में हैं और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में भी हैं। अगर आप देखें कि सुरक्षा के लिहाज से चाहे वो पुरुष जवान की बात करें या महिला जवान की भी बात करें तो तैनाती हो गई है। इसके साथ साथ जो मतदान कर्मी हैं वो पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कागजी प्रक्रिया है जिसको करना पड़ता है। आपको दिखाएं, इस वक्त हम मतदान केंद्र संख्या 256 में है। ये सोनाजोड़ी उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र है। अगर आप कुल मतदाताओं की संख्या के लिहाज से बात करें तो 1352 है, उसमें पुरुष 667 है और महिला 685 है। मतलब यहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या जो है वो ज्यादा है। 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होना है। जो मुझे जानकारी है, पाकुड़ के 4 से 5 ऐसे बूथ हैं जहां सिर्फ 4 बजे तक मतदान होना है। बाकी पूरे जिले की भी अगर हम बात कर लें तो 5 बजे तक मतदान होना है। इस वक्त जो यहाँ मतदान कर्मी पहुंचे हैं उन्होंने अपने कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे काम करने होते हैं। सब कुछ ठीक है। बिजली, पानी। हाँ, बिजली भी है, पानी भी। ये आप लोग अभी ये सब क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग लिस्ट चेक कर रहे हैं, मतलब फॉर्म को किस तरीके से भरना है, ये सारा कुछ अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये पूरा तैयार हम लोग। क्या दादा, कोई असुविधा है आप लोग को यहाँ पर? और कल क्या एकदम टाइमली शुरू हो जाएगा? जी सर, टाइम शुरू हो जाएगा। कितना बजे से कितना बजे तक जरा बता दीजिए। 7 बजे से लेकर 5 बजे तक सर। तो देखिए, 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होना है। और अगर आप पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं तो सुबह सवेरे सबसे पहले मतदान के लिए निकलिए, क्योंकि चुनाव आयोग भी कहती है कि पहले मतदान फिर जलपान, और एक नया वोटिंग परसेंटेज के साथ रिकॉर्ड बनाइए ताकि आने वाले समय में पाकुड़ का नाम सबसे ऊपर रहे। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 पाकुड़। और बात करते हैं रांची की, तो देखिए रांची में भी कल 2 विधानसभा सीट खिजरी और सिल्ली में चुनाव होना है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग और प्रशासन की तरफ से मतदान कर्मियों को बूथों पर भेजा जा रहा है। दोनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 700 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मोराबादी मैदान में बने डिस्पैच सेंटर से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश।
दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है और उसे लेकर 19 नवंबर को तमाम जगहों से जो डिस्पैच सेंटर हैं वहां से तमाम मतदान कर्मी और साथ में जो चुनाव सामग्रियां हैं उसका डिस्पैच जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त हम रांची के मोराबादी मैदान में हैं जहां पर भी तमाम चुनाव सामग्रियों का डिस्पैच जो है वो किया जा रहा है। किस तरह से चुनाव कराए जाएंगे इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ रांची उपायुक्त भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, कितने पोलिंग स्टेशन हैं और क्या कुछ इंतजामात हैं चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण? रांची जो डिस्ट्रिक्ट है वो 2 फेजेस में यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। पहले फेज में हम लोगों ने जो है 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराया है, सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। और फेज 2 में हमारे 2 विधानसभा क्षेत्र सिल्ली और खिचड़ी, इन दोनों जगहों पे कल मतदान होना है। आज हम लोगों ने सभी लगभग 700 मतदान केंद्र जो वहाँ पे हैं उनके लिए पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच कर दिया है और सभी लोग अपने अपने ईवीएम्स को लेकर के अपने गंतव्य पोलिंग बूथ की तरफ रवाना हो चुके हैं। सभी को जाने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में व्हीकल्स का अरेंजमेंट किया गया है। सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी जो हैं फोर्सेस की निगरानी में उन सभी को लेकर के पोलिंग बूथ की ओर जा रहे हैं। कल मतदान का दिन है और सभी वोटर्स आकर के बहुत ही अच्छे तरीके से मतदान करें, सुगमता पूर्वक करें। उसके लिए जो सभी बूथ्स हैं उन सभी पे हम लोगों ने एएमएफ की फैसिलिटीज़ की है। साथ ही साथ वेटिंग क्यूज़ में चेयर्स की फैसिलिटीज़ भी हम लोगों ने दी है ताकि लोग आएँ वहाँ आराम से बैठें। जो वृद्धजन, दिव्यांगजन हैं उनके लिए व्हील चेयर की फैसिलिटी, वॉलंटियर्स की फैसिलिटी, उन सभी चीज़ों को भी मुहैया कराया गया है। कैमरामैन उमेश के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड में कल अंतिम चरण का मतदान होना है जिसमें सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सीट बरहेट भी शामिल है। उत्क्रमित राजकीय उच्च विद्यालय बरहेट के बूथ संख्या 165, 167 और 168 पर मतदान कर्मी जब पहुंचे तो खासा परेशान दिखे। बरहेट विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनाश कुमार ने। झारखंड में कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना है और इस वक्त हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र में हैं। पीछे अगर आप देखें राजकीय उच्च विद्यालय बरहेट लिखा है, आदर्श विद्यालय है और यहाँ 3 बूथ हैं। अगर हम इस 3 बूथ को देखें और यहाँ जो मतदान कर्मी हैं पहुंच चुके हैं, लेकिन जो लोग पहुंचे हैं मतदान कर्मी बहुत परेशान हैं और परेशानी की वजह भी यह है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो कहा जाता है कि ये सारी सुविधाएं आपको उस मतदान केंद्र पर देखने को मिलेगी, वो दिखाई नहीं दे रही है। इस कमरे में अगर आप आए तो यहाँ आपको बहुत अंधेरा दिखेगा। इसी कमरे के अंदर मतदान होना है और जो परेशानी है, जो मैंने कहा कि जो मतदान कर्मी यहाँ पहुंचे हैं उनको काफी परेशानी हो रही है, काफी देर से वो परेशान है कि इस कमरे में अगर बिजली नहीं हो और अगर बिजली चली जाए, खासकर अगर लाइट की जो बात करें और अगर जनरेटर की व्यवस्था नहीं हो, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो तो कैसे मतदान होगा। यही वजह है कि जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनका सामान इसी तरह यहाँ पड़ा हुआ है, बहुत सारे कागजी कार्रवाई करनी होती है लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया है। पर्याप्त संख्या में फर्नीचर भी उपलब्ध नहीं है और न यहाँ पे कोई बीएलओ उपलब्ध है। किसी के द्वारा कोई सुविधा की कोई बात नहीं कही जा रही है, तो ये तो परेशानी का सबब हो जाएगा क्योंकि एक पीठासीन अधिकारी के लिए आज की रात कयामत की रात होती है। जो यहाँ का पंचायत सेवक है, जन सेवक को ही दिशा निर्देश है कि यहाँ पर जनरेटर का व्यवस्था कराना है। हमारे स्कूल की तरफ से जो बिजली और जो साफ सफाई का जो ख्याल आता है और जो थोड़ा बहुत जो हमारा जो स्कूल का जो फर्नीचर है वो प्रोवाइड करें। उपलब्ध। हम कह रहे हैं कि जब बिजली चली जाए तो क्या वो हम नहीं देख रहे हैं कहीं, जब जनरेटर जनसेट नहीं दिख रहा है। जब बिजली चली जाएगी तो वो जो है वो किए नहीं है अभी तक। अभी तो बात भी हुई उनसे, वो बताएं कि हमारे पास में ये चीज का उपलब्ध गवर्नमेंट के द्वारा कोई दिशा निर्देश नहीं। देखिए इस कमरे में बिजली है, बिजली आई है और अंदर से बहुत ही खूबसूरत है और मैं यही दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं कि अगर बिजली ना हो तो क्या परेशानी होगी और जो लोग पहुंचे हैं उनको प्रारंभिक रूप से क्या दिक्कतें हो रही हैं। आप लोग अभी यहाँ पहुंचे हैं, क्या क्या जरूरत है और कहाँ आपको कुछ परेशानी हो रही है? जगह थोड़ा सा छोटा है। जनरली होता है कि 2 गेट होता है तो वोटर एक तरफ से आते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। अभी यहाँ ऐसा स्थिति है कि एक ही कमरे से मैंने एक ही गेट से आना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, तो स्पेस थोड़ा सा कम है, जगह थोड़ा कम है। एंट्री पॉइंट भी एक ही है, एग्जिट पॉइंट भी एक ही है। ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा जिसमें वोटर का संख्या बढ़ जाएगा उस समय। अभी जिस जगह पर मैं हूँ ये शहरी इलाका है बरहेट का,
बरहेट सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इलाका है और उस इलाके की हम तस्वीर और हकीकत पहुंचा रहे हैं। और जो यहाँ पर असुविधाएं हैं उनको अगर बहुत जल्दी दुरुस्त नहीं किया गया तो मतदान भी प्रभावित हो सकता है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 बरहेट। सरायकेला में 2 युवकों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। आदित्यपुर में सड़क पर गिरे मिले 3.5 लाख रुपए को पुलिस को सौंप दिया। दरअसल देर शाम आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एस टाइप चौक के पास में 2 युवकों को 3.5 लाख रुपए गिरा हुआ मिला। इसके बाद इन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी दिए कि इसकी जानकारी सबको पता चल जाए कि ये पैसा किसका गिरा है, किसी गलत आदमी को नहीं जाए पैसा, कि किसी का भला के लिए कोई ले जा रहा तो इसीलिए बोला भाई पैसा रखना जरूरी है कि अच्छा जगह में जाए, हम लोग को ठीक लगेगा। जब फालतू जगह में जाएगा तो बेकार हो जाएगा। घर का कुछ सामान, राशन वाशन का कुछ ऐसे गिर रहा है और हम जैसे ही सामान के नज़रिए से ही उनको आवाज़ दिए, फिर हम जब पास में आए तो लगा कि पैसा है, तब हम उठाए और तब तक भैया आ गए। अब गिनती तो नहीं कर पाए हम लोग, हम भैया, लेकिन देखने से लगता है कि 2.5 लाख रुपया होना चाहिए, इसको गिनती कर लिया जाए। SRIB बटालियन में कार्यरत महिला सिपाही को छुट्टी नहीं मिली, जिससे इलाज के अभाव में 1.5 साल के बेटे की मौत हो गई। दरअसल गुमला के बड़काडीह गांव निवासी सिपाही जयमुनी कुमारी रामगढ़ के SRIB बटालियन में तैनात हैं। कुछ दिन पहले अचानक उसके 1.5 साल के बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हुई। महिला ने इंचार्ज गोपाल शरण से छुट्टी मांगी, लेकिन छुट्टी नहीं मिली, जिससे बच्चे के इलाज में देरी हुई और उसकी मौत हो गई। लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन बच्चा के लिए हमको टाइम पर सही छुट्टी नहीं मिला, इस वजह से हम बच्चा को सही इलाज नहीं करा पाए। हम छुट्टी मिलता तो अच्छा जगह हम एडमिट करके मतलब बच्चा का इलाज कर सकते थे।